गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। जैसा कि आपने इसके थंबनेल पर देखा होगा, अगर मैं आया, अगर मैं आता, अगर मैं आ गया होता। ये तीन कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, लेकिन अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। इन तीनों कंडीशनल्स की इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस है और इंग्लिश का शायद ही कोई पेपर, कोई एग्जाम, कोई टेस्ट ऐसा होता हो जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कोई सवाल ना आता हो। लेकिन ये कौन से कंडीशनल्स होते हैं, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसकी बात आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में, अपने इस चैनल पर, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, तो आपको एक बार से हमेशा के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस का जो भी डाउट्स और कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे और आप हमेशा लिखने में, बोलने में और हर तरह से उनका सही इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे तो इंग्लिश में फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल और मिक्स्ड कंडीशनल भी होता है, लेकिन आम तरीके से लिखने, पढ़ने और बोलने में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का इस्तेमाल खास तरीके से आम बोलचाल में इन कंडीशनल्स का यूज ज्यादा होता है। तो हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशनल को, जो इसमें थंबनेल पर लिखा हुआ है, अगर मैं आया। अगर मैं आया, अगर मैं आता हूं, अगर मैं आ गया, चाहे हम हिंदी में कैसे भी कहें, इसको फर्स्ट कंडीशनल माना जाएगा। और फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ क्लॉज है, यानी कि कंडीशनल क्लॉज है, जिसमें कि हम शर्त रखते हैं, कंडीशन शर्त को भी कहते हैं, जैसे नियम और शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये वो वाला कंडीशन है, कंडीशन किसी की हालत नहीं, ये कंडीशन का दूसरा मतलब है सशर्त सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन नहीं, कंडीशनल, NAL इसके अंत में लगेगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक इफ क्लॉज होता है जिसमें कि कंडीशन रखी जाती है, शर्त रखी जाती है कि यदि आपने ऐसा किया या यदि किसी ने भी ऐसा किया, और उसका रिजल्ट होता है दूसरे क्लॉज में, जिसको रिजल्ट क्लॉज कहा जाता है या विल क्लॉज कहा जाता है। विल का यूज सेकंड क्लॉज में किया जाता है, फर्स्ट क्लॉज में, इफ वाले में नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये अगर मैं आया या अगर मैं आऊंगा या अगर मैं आ गया, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इफ आई विल कम हम कह सकते हैं। नहीं, हम नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कहा जाता है। इंग्लिश में उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाएगा। इफ आई कम आई विल टॉक टू यू। अगर मैं आया तो मैं तुमसे बात कर लूंगा। शर्त यह है कि मैं आऊं, तो मेरा आना एक शर्त है और यह सेंटेंस एक सशर्त सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि मैं आया, शर्त यह है कि मैं आना होना चाहिए। तो मैं अगर नहीं आया तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आया आई विल टॉक टू यू। विल इधर आएगा जिसमें हम परिणाम दिखाएंगे कि यदि आपने ये शर्त पूरी की या मैंने ये शर्त पूरी की तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। ये फर्स्ट कंडीशनल होता है। अगर मैं घर पर हुआ तो मैं तुमसे बात कर लूंगा। घर पर होना, इफ आई एम एट होम बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। इफ आई विल बी एट होम नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इफ आई एम एट होम आई विल टॉक टू यू। बच्चों से टीचर्स कहते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। हमें लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन इंग्लिश में इसका रूल यह है कि इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए। इफ यू वर्क हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, ही शी इट के साथ वही रूल रहेगा कि वर्ब में एस या ईएस लगेगा। और अगर मैं अपनी या तुम्हारी या हम लोगों की या उन लोगों की बात करूंगा तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा। इफ दे कम ऑन टाइम वी विल हैव डिनर। अगर वो लोग समय से आ गए या समय पर आ जाते हैं या समय पर आएंगे, इसके तीन ट्रांसलेशन बनते हैं, लेकिन वो हिंदी में बनते हैं, उर्दू में बनते हैं, इंग्लिश में यही कहा जाएगा, इफ दे कम ऑन टाइम वी विल हैव डिनर। यह था फर्स्ट कंडीशनल, जिसमें कि यदि आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से उसका परिणाम यह होगा, ये हम मानते हैं। हमें इसमें बहुत सशक्त संभावना होती है, बहुत स्ट्रांग लाइकलीहुड होता है कि यदि यह शर्त पूरी की जाएगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। यह था फर्स्ट कंडीशनल, इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और
रिजल्ट क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशनल पर। सेकंड कंडीशनल जो मात्र कल्पना के लिए होता है, इसमें रियलिटी हम नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि यदि ऐसा होता, हुआ नहीं, होगा नहीं, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। अगर वो एक शब्द और बोलता तो मैं उसके मुंह पे चांट लगाता, रैपट लगाता, लेकिन ना उसने एक शब्द बोला ना मैंने चांट लगाया। ये मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नया मोबाइल खरीदता। ना पैसे हैं, ना मैं खरीद रहा हूं, पुराने ही मोबाइल से काम चला रहा हूं। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, मेरा एक तस्वुर है। अगर तुम वक्त पर आते तो मैं तुम्हें सब बताता, लेकिन तुम वक्त पर नहीं आए और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अब वक्त निकल चुका। तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हम बात करते हैं, ये पास्ट की बात नहीं होती है। सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पहले कभी की। ये सिचुएशन इस वक्त एग्जिस्ट करती है, इसका अस्तित्व इस सिचुएशन का इस वक्त है। मेरे कमरे में कोई बैठा है लेकिन बहुत देर से आया है, तो मैं कह रहा हूं भाई बहुत देर हो गई, अगर तुम टाइम से आते तो मैं तुमसे बात करता। मतलब इस वक्त आते, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं कि कल या परसों। तो मैंने जो ये सेंटेंस बोला कि अगर तुम वक्त पर आते तो मैं तुमसे बात करता, ये है सेकंड कंडीशनल। क्योंकि ना तुम वक्त पर आए और ना मैं तुमसे अब बात कर रहा हूं, ये सिचुएशन इस वक्त की है, मैं कल या परसों या उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सेकंड कंडीशनल में ये ध्यान रखिए कि जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में बनेगा। फर्स्ट कंडीशनल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और सेकंड कंडीशनल पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब जो भी वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म में आएगा। इफ यू कम नहीं होगा, इफ यू केम। इफ यू केम ऑन टाइम और इधर विल की जगह वुड आएगा। ये सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। इफ यू केम ऑन टाइम आई वुड टॉक टू यू। अगर फर्स्ट कंडीशनल होता तो मैं कहता इफ यू कम ऑन टाइम आई विल टॉक टू यू। अगर तुम वक्त पर आओगे, जो कि अभी आए नहीं हो, फ्यूचर में, भविष्य में जब भी आओगे तो आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कर लूंगा। ये होता फर्स्ट कंडीशनल। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशनल की, जिसमें कोई कुछ करता तो हम कुछ और करते, जो कि सिर्फ एक कल्पना है। ना वो कुछ ऐसा कर रहा है ना हम कुछ वैसा कर रहे हैं। हम करते, वो आता, वो टाइम पर आता तो मैं बात करता। तो इफ ही केम ऑन टाइम आई वुड टॉक टू हिम। इफ यू केम ऑन टाइम आई वुड टॉक टू यू। ये सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हम जो भी बात कहेंगे जिसमें हम ये मान रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति होती तो उस पर हमारा रिस्पॉन्स ये होता। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो इस तरह की बात नहीं कहते। तो अब अगर तुम मेरे दोस्त होते, होने की बात इंग्लिश में बी से होती है और पास्ट में यू के साथ वर लगाया जाता है पास्ट बनाने के लिए कि क्या होते। इफ यू वर माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे दोस्त होते, यू वुडेंट से दिस थिंग। तो वुड का वुडेंट हो गया नेगेटिव बनाने के लिए, तुम ये बात नहीं कहते। इस तरह से हम सेकंड कंडीशनल बनाएंगे। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए सेकंड कंडीशनल की। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नया मोबाइल खरीदता। ना मेरे पास पैसे हैं ना मैं खरीद रहा हूं। इफ आई हैड मनी, HAD, जो कि हैव का पास्ट टेंस है। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ न्यू मोबाइल फोन। हकीकत यह है, सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि मैं पुराना ही मोबाइल लिए फिर रहा हूं और सोच रहा हूं कि अगर पैसे होते तो नया मोबाइल खरीदता। ना पैसे हैं ना मैं खरीद रहा हूं। यह है सेकंड कंडीशनल। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड कंडीशनल की। थर्ड कंडीशनल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। थर्ड कंडीशनल यूज होता है पास्ट के लिए। माइंड इट, सेकंड कंडीशनल पास्ट के लिए नहीं, वो प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस के लिए होता है। लेकिन थर्ड कंडीशनल प्योरली पास्ट सिचुएशंस के लिए, क्या हो गया होता जो कि नहीं हुआ और अब उसके होने का कोई चांस नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं कि अगर मैंने LLM कर लिया होता तो मैं जज या मैजिस्ट्रेट बन गया होता पास्ट में, अब से 35 साल पहले। इफ आई हैड डन LLM, हैड का इस्तेमाल होगा इफ क्लॉज में और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इफ आई हैड डन, इफ आई हैड गॉन, इफ आई हैड टेकन माई मेडिसिन, कोई भी काम जो मैंने कर लिया होता की बात हम करते हैं, जो पास्ट में हो गया होता या कर लिया होता।
तो ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनेगा। तो इफ आई हैड डन LLM आई वुड हैव बिकम अ जज और अ मैजिस्ट्रेट। मैं जज या मैजिस्ट्रेट बन गया होता, बनकर भी आज 35 साल हो चुके होते। मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि क्या हो गया होता उस वक्त जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं LLB या LLM कर रहा था। तो अगर कर लिया होता, जो कि मैंने बीच में से छोड़ दिया, तो मैं जज या मैजिस्ट्रेट बन गया होता। एक एग्जाम्पल और थर्ड कंडीशनल की, अगर तुमने मुझे जगा नहीं दिया होता तो मैं सोता रह गया होता और मेरा एग्जाम मिस हो गया होता। ये सब आज से 2 महीने पहले हो गया होता, लेकिन तुमने मुझे आकर उठा दिया कि भाई आज पेपर है, चलोगे नहीं। तो लेकिन आज मैं उस घटना को याद कर रहा हूं कि उस दिन अगर आकर तुमने मुझे नहीं जगा दिया होता तो मैं सोता रहा होता और मेरा पेपर निकल गया होता। इफ यू हैडंट, हैड का नेगेटिव, if you hadn't woken me up that day, I would have kept sleeping and would have missed my exam. would have का इस्तेमाल होगा रिजल्ट क्लॉज में यह बताने के लिए कि क्या हो गया होता। मैं सोता रह गया होता और मेरा एग्जाम निकल गया होता। I would have kept sleeping, keep sleeping कहते हैं सोते रहने को, तो kept sleeping हो जाएगा थर्ड फॉर्म बनाकर। I would have kept sleeping and would have missed माई एग्जाम या माई पेपर या माई टेस्ट या माई इंटरव्यू, जो भी मैं इसमें लगाना चाहूं। इस तरह से हम थर्ड कंडीशनल बनाएंगे पास्ट के लिए। तो फर्स्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में आइंदा कभी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं फिर एक सेंटेंस भी बोल दूं कंडीशनल सेंटेंस में ही कि अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। If you watch my video about conditional sentences, you will never have any confusion. आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये फर्स्ट कंडीशनल की एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।